विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग गीता के पहले अध्याय में थे और पिछली बार हम लोगों ने श्लोक 19वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दोनों पक्ष की सेनाएं आमने सामने हैं और अब युद्ध की तैयारी में सब लोग हैं और किस प्रकार से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से क्या क्या बातें कही और फिर सबके शंख बजे, सबके शंखों का जो ध्वनि हुई उससे उसका क्या दोनों पक्षों में क्या प्रतिक्रिया हुई उस पर ये सब श्लोक है। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। पांडव पक्ष से भी सारे शंख बज गए और युद्ध की घोषणा होगी। शंख बजने का मतलब था प्राचीन काल में कि युद्ध की घोषणा हो गई, अब हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अब अगला 20वां श्लोक है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। ये संजय धृतराष्ट्र कह रहे महीपते संबोधन है राजा के लिए। महीपति का मतलब होता है राजा, पृथ्वी का पति, तो उनके लिए ये संबोधन है। हे महीपते, हे राजा धृतराष्ट्र के लिए संबोधन है। अथ मतलब अब इसके बाद। अथ शब्द कई बार कल्याण सूचक मंगल सूचक भी होता है, जो किसी श्लोक या शास्त्र के आरंभ में करते हैं। अब इसका अब शुरू करना है इस अर्थ में। अब यहाँ पर अथ शब्द इसके बाद, अब यहाँ पर ये जो अब कह रहे कि अब जो शंख ध्वनि वगैरह हो गई और अब क्या होने वाला है इसके लिए कह रहे हैं अथ। अब इसके बाद कपिध्वज अर्जुन के लिए कहा है। कपिध्वज में समास है, इसमें अर्थात है कि जो जिनके ध्वज मतलब होता है झंडा जिसे हम कहते हैं, और उसमें कपि अर्थात हनुमान जी का चित्र अंकित था। जिनके रथ की ध्वजा पर कपि हनुमान जी का चित्र अंकित है। कपि ध्वजायाम यस्य सह, तो जो यह बहुब्रीहि समास है, तो ये अर्जुन के लिए यह नाम प्रयुक्त हुआ है कपिध्वज अर्जुन। अर्जुन ने क्या देखा? दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देख करके, हैविंग सीन, देख करके फिर व्यवस्थान दृष्टवा धार्तराष्ट्र। और धार्तराष्ट्रान का मतलब यह है कि व्यवस्थितान और धार्तराष्ट्रान। धृतराष्ट्र के पुत्र को कहेंगे धार्तराष्ट्र, जैसे पृथा का पुत्र पार्थ। ये कुछ संस्कृत के जो प्रत्यय होते हैं उनके माध्यम से होता है, इन्हें कहते हैं तद्धित। जैसे आप इसे कहते हैं कि एक नाउन से दूसरा नाउन बनाना, इंग्लिश में जैसे होता है, एक वर्ब से नाउन बनता है, वर्ब मतलब क्रियावाची शब्द, उससे नाउन बनता है। जैसे प्ले से प्लेयर, राइट से राइटर, ये तो वर्ब से नाउन बन गया। वैसे ही आपका नाउन से भी नाउन बनता है, जैसे वार से वॉरियर, गन से गनर। ये जो नाउन से एक नाउन से दूसरा नाउन बना, वैसे संस्कृत में भी पद्धति है। तो ये धृतराष्ट्र से धार्तराष्ट्र बन गया, एक नाउन से दूसरा नाउन, पर अर्थ बदल गया, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र। तो यहाँ पर हम व्याख्याकारों ने धार्तराष्ट्र का जो है
अर्थ किया है कि धृतराष्ट्र केवल पुत्र नहीं, धृतराष्ट्र के पक्ष में जो लोग थे, उनकी बात कही जा रही। कि धृतराष्ट्र के पक्ष में जो लोग खड़े थे, उनको देख करके व्यवस्थितान, माने युद्ध की तैयारी से स्थित, मतलब जो मतलब व्यवस्थित का मतलब यहाँ पर व्यवस्थितान क्यों कहा? कि स्थित स्था धातु से स्थित शब्द बनता है, तो स्थिता बहुवचन में है और उसमें वी और अव उपसर्ग है, व्यवस्थित। तो व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब अपने ठीक से, अर्थात अपने जो ऐसी शंखध्वनि हुई जबरदस्त, और जिसने इसमें धार्तराष्ट्र, इससे पहले में है ना, धार्तराष्ट्र हृदयान विदारत, उनके हृदय को भयभीत कर दिया, पर भयभीत होकर के ये लोग भागे नहीं, ये वही खड़े रहे। यही अभिप्राय है व्यवस्थितान, कि इतनी हमारे इतनी जबरदस्त शंखध्वनि को देख कर भी ये डरे नहीं, और इनके हृदय विदीर्ण हो गया, पर फिर भी ये डटे हुए, खड़े हुए, व्यवस्थित रूप से खड़े हुए युद्ध करने के लिए। तो कौन है इनको देखना है? तो ये कह रहे हैं व्यवस्थितान दृष्टा, तो वो अब डरे नहीं, भागे नहीं, फिर भी खड़े हैं। ऐसा देख करके अर्जुन ने प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव, पांडव जो फिर अर्जुन के लिए कहा है, पांडु का पुत्र पांडव, वही चीज जो मैंने अभी कहा, धृतराष्ट्र के लिए धार्तराष्ट्र, पांडु के पुत्र पांडव। तो प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, तो प्रवृत्त का अभिप्राय होता है कि किसी कार्य को शुरू करना या किसी में लगना, यह वृत्त धातु से प्रवृत्त से हो गया, होने पर। तो शस्त्र प्रवृत्त शस्त्र संपाते, दोनों शब्दों में सप्तमी विभक्ति है। तो शस्त्र संपाते, शस्त्र के मैंने कहा था, जैसे अस्त्र और शस्त्र दोनों का हमने पिछले उसमें व्याख्या की थी कि अस्त्र उन्हें कहते हैं जो जिनको फेंक करके मारा जाता है, जैसे भाला, बाण इत्यादि, और शस्त्र उसे कहते हैं जैसे तलवार इत्यादि, जिनको हाथ में लेकर के युद्ध किया जाता है। और उनको ये समझ लीजिए, ये तो धातुगत अर्थ है, परंतु सामान्यतः अस्त्र शस्त्र जब कहते हैं, उसका अर्थ आयुध से ही होता है, मतलब जो युद्ध के उपकरण से ही अभिप्राय है ये। तो ये प्रवृत्त शस्त्र संपाते, तो वो जो उनको प्रयोग करने के लिए संपाते, संपात मतलब यह सम उपसर्ग है, पत धातु से बनता है। पत मतलब सम्यक पतन है, मतलब वो शस्त्र जो है बहुत अच्छे प्रकार से जब शस्त्र पर गिरेगा तभी तो मरेगा ना, तो वही संपाते, पवित्र शस्त्र संपाते, मतलब अच्छी प्रकार से उस शस्त्र का प्रयोग करने का। धनुरुद्यम्य, उन्होंने धनुष को उठाया। अब ये प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुर उद्यम्य, उद्यम्य में भी उत उपसर्ग है और यम धातु है, यम उपरमे धातु है। इसका अभिप्राय होता है कि जो इसी यम धातु से संयम, नियम इत्यादि शब्द बनते हैं, अर्थात किसी चीज को नियमित करना, किसी काम करने के लिए नियमित करना, उसी से उद्यम भी शब्द बनता है, अर्थात किसी नियमित रूप से किसी उद्योग को करना, उसी उद्योग उद्यम शब्द इसी से बनते हैं। तो धनुष को जो उठाया, किस लिए उठाया? किसी का युद्ध करने के लिए तो उठाया, उसको खाली दिखाने के लिए तो नहीं उठाया था। शस्त्र संपात अर्थात वो युद्ध करने के लिए उसको इसलिए उद्यम्य इसमें प्रयोग किया शब्द, कि उस धनुष को किस लिए उठाया? युद्ध करने के उद्देश्य से उठाया। और शस्त्र संपाते उस पर शत्रुओं पर उस शस्त्र का प्रयोग करने के लिए सम्यक पतती थी, संपतों से संपाते, वो पाते जाती, मतलब उस शस्त्र को सम्यक रूप से शस्त्र पर गिराना, अर्थात उस पर आघात करने के उद्देश्य से उसको उठाया और करने के लिए प्रवृत्ति उठाने पर, मतलब उसको प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, ऐसा युद्ध करने के लिए जब उसको उठा लिया, उसको उठाने पर तब ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह, महीपते तो हमने पहले ही देख लिया कि महीपते मतलब उनको कर रहे। ऋषिकेशम, ऋषिकेश कृष्ण के लिए कहा है। ऋषि का अर्थ होता है इंद्र, इंद्रिया,
और उनका ईश्वर इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, यह कृष्ण का एक नाम है। तो इंद्रियों के स्वामी इस प्रकार से ऋषिकेशम, ऋषिकेश को कहा, उनको ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह, यह वाक्य इदम वाक्यम, यह वाक्य अर्जुन ने कहा। यह इस श्लोक के ये 3 पंक्तियों के अभिप्राय। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तो इसको पूरा जब हम इसको अन्वय करेंगे तो क्या होगा, हे महीपते, अथ मतलब अनंतर, शस्त्र संपाते प्रवृत्ते सति, मतलब शस्त्र को प्रयोग करने के लिए प्रवृत्त होने पर, जब अब शस्त्र प्रयोग करना है, उसका प्रारंभ करना है। कपिध्वज पांडव धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्टवा, उसके धृतराष्ट्र पक्ष को व्यवस्थित रूप से देख करके धनुरुद्यम्य, धनु को उठा करके, अब धनु को उठाया कि अब युद्ध करना है। मैंने कहा ना, उद्यम्य का मतलब क्या है, युद्ध करने के लिए उठाया, खाली दिखाने के लिए नहीं उठाया। तो प्रवृत्ति शस्त्र संपाते जो उनको अब शस्त्र का प्रयोग करना है, इसका इस पर तैयार होने पर उन्होंने उठा लिया, धनुष उठाया। अब उसको उठा करके फिर उन्होंने क्या कहा, ऋषिकेश के ऐसा कहा। फिर अगला है अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, यहाँ पर फिर वही अर्जुन उवाच शब्द है। उवाच का अर्थ मैंने बताया कि वच धातु से बनता है, लिट लकार का प्रयोग है। संभवतः यह, चूंकि यह तो व्यास देव कह रहे हैं, संजय तो जो कुछ देख रहे हैं अपने सामने देख रहे हैं, और व्यास जी तो बाद में इसको लिख रहे हैं, तो व्यास जी ने देखा नहीं है, इसलिए संभवतः यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग हुआ है उवाच शब्द में। बाकी अंदर जो हम संजय जो कुछ कह रहे हैं वहां लंग लकार का प्रयोग हुआ है। और वैसे प्राचीन शास्त्रों में इसमें कोई विशेष भेद नहीं किया गया, कहीं पर लुंग, कहीं पर लंग, कहीं पर लिट प्रयोग। जैसे अभी यहाँ पर ये था जो यहाँ पर कह रहे हैं शंखम दध्वं प्रतापवान, ये तो संजय कह रहे हैं, तो वहां पर दध्वं शब्द लिट लकार में प्रयोग है। तो उस समय मैंने बताया था कि जो पाणिनि पूर्व जो भी शास्त्र है उसमें, यद्यपि इसमें लौकिक संस्कृत में इन लकारों का इस प्रकार से भेद है, तो प्राचीन शास्त्रों में कहीं पर यह भेद कहीं पर मिलता है, कहीं पर भूतकालिक अर्थ में किसी भी लकार का प्रयोग कर दिया गया है। उसके अनुसार आपको अर्थ अपना निकालना होता है। फिर क्या कह रहे हैं कि अर्जुन वाच, क्या कह रहे हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावदेतान निरीक्ष्य हम युद्ध कामान अवस्थितान। अब यह है सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। तो इसका जब हम इसमें 2 श्लोक एक साथ पढ़े गए हैं, और तीसरे श्लोक का आधा श्लोक पढ़ा गया है। कैर्मया स युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे युद्ध से मानान अवेक्ष्य हम यह एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। तीसरे श्लोक का आधा श्लोक यहाँ पढ़ा गया। अब इस पूरे का एक साथ अर्थ किया गया है। इसमें क्या कह रहे हैं, अच्युत यहाँ पर कृष्ण के लिए संबोधन है, हे अच्युत। अच्युत में ये जो है च्युंग गतो एक धातु है, तो गति गत्यर्थक धातु है, तो इधर तो उसी में प्रत्यय करना च्युत होता है। फिर न च्युत अच्युत, मतलब जो अपनी जगह से हटते नहीं है, अपने स्वरूप की स्थिति से जो कभी हटते नहीं, इसलिए अच्युत उनको कहा। उनको अपने स्वरूप का बोध सदा सदैव एक जैसा ही रहता है। तो ये कह रहे, तो अच्युत कह के उन्होंने उसको संबोधन किया भगवान को। तो यहाँ पर कह रहे कि क्या, तो इसका जो अव्यय करें, तो उभयोर सेनयोर मध्य में रथम स्थापय, उभयोर सेनयोर मध्य में रथम स्थापय, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित कीजिए।
तो यहाँ पर स्थापय स्था धातु से बना है। स्था धातु में ऋच प्रत्यय करने पर ये लोट लकार का मध्यम पुरुष क्वेश्चन का रूप है स्थापय। त्वम स्थापय, यहाँ पर त्वम शब्द लिया नहीं गया है, कहा नहीं गया, पर इसका स्थापय का अर्थ यही है। संस्कृत में त्वम शब्द का प्रयोग करें या ना करें, वो धातु के रूप से ही पता चल जाता है कि इसका कर्ता कौन है। तुम स्थापित, तुम मेरे इस रथ को यहाँ स्थापित करो, रखो। स्था धातु से आप जानते हैं रूप बनता है तिष्ठति, परंतु जब उसको रिच करते हैं, मतलब जब किसी चीज को रखना है तो हम कहते हैं स्थापयति, तो उसी से बन गया स्थापय, रखो, मेरे रथ को रखो। कहाँ पर रखो? सेनयोर उभयोर मध्य। अब ये यहाँ पर एक चीज और मैं यहाँ बता दूं आपको। सामान्यतः संस्कृत में जो शब्द होते हैं, इनका जो अनुवाद कर दिया कि दोनों सेनाओं के बीच में रखो, बात तो समझ में आ गई। परंतु ये जो उभय शब्द है, इसको मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, जो लोग संस्कृत जानते हैं इसको जान लें, सुन लें। जो संस्कृत में एक गण है, जो शब्दों के भी समूह होते हैं। गण का मतलब होता है समूह। तो पाणिनि ने कुछ शब्दों का भी समूह बना रखा है। तो कुछ शब्दों का समूह है जिसको सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि आप सर्वनाम के विषय में आप जानते ही हैं, जैसे तद, एतद इत्यादि ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अस्मद, युष्मद, तद से सह, तौ, ते तीनों लिंगों में बनता है। तो उसी सर्वनाम शब्दों के उसी गण में, उसी समूह में दो शब्द आते हैं, उभ और उभय। उभ और उभय दो अलग अलग शब्द हैं। एक बात, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद आपको ये शब्द समझ में आ जाएगा। उभ अकारांत शब्द है, उभ, और उभय उसमें यह भी अकारांत शब्द है। दोनों ही सर्वनाम सर्वादि गण में पढ़े गए हैं और इनका रूप भी उसी सर्व शब्द की भांति चलता है। अब उभ शब्द नित्य द्विवचन अंत है, मतलब उसका केवल द्विवचन के ही रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन के नहीं होते उभ शब्द। तो इसमें द्विवचन का मतलब क्या है कि दो अलग अलग है, और इसका तो उभयो, यह उभ शब्द का है। उभयो सेनयो, सेना शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, उसका षष्ठी द्विवचन में होगा सेनयो, और उसके साथ साथ उभ शब्द उसका विशेषण की तरह जुड़ा। उभयो सेनयो मतलब दोनों सेनाओं के बीच में ही अर्थ हो गया। एक और शब्द है उभय, उससे इसको कंफ्यूज मत करिएगा। उभय शब्द का भी अर्थ होता है दो, परंतु उभय शब्द का रूप केवल एक वचन और बहुवचन में चलता है, उसको द्विवचन में नहीं होता। उभय शब्द एक वचन में और बहुवचन में उसके रूप चलते हैं, उसका द्विवचन में रूप नहीं होते। उभ शब्द के केवल द्विवचन में रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन में नहीं होते। यह अंतर है। तो उभय शब्द जब प्रयोग करते हैं तो उभय का तो फिर अर्थ क्या है, दोनों का अलग अलग करने का मतलब क्या है? उभय शब्द का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना, एक वचन में है, क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं ना, जैसे हिंदी में जोड़ा, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, ऐसे कहते हैं ना, तो उभय का यही अभिप्राय है। इसीलिए वह हमें एक वचनांत ही होता है, और एक जोड़ से अधिक जोड़े हैं तो बहुवचनांत हो जाता है, द्विवचन नहीं होता। और उभ शब्द का मतलब है दो लोग हैं, अलग अलग खड़े हैं, तो वहां पर वह केवल द्विवचन में ही होगा, क्योंकि अगर दो वस्तु है तो उसका एक वचन भी नहीं हो सकता, द्विवचन भी नहीं हो सकता, बहुवचन भी नहीं हो सकता, वह नित्य द्विवचन में ही होता है। जबकि उभय शब्द का अर्थ होता है जोड़ा, इसलिए वह हमेशा एक वचन में होता है या फिर बहुवचन में होता है, उसका द्विवचन, उसका रूप नहीं मिलता द्विवचन। तो यहाँ पर उभ शब्द का प्रयोग हुआ है षष्ठी द्विवचन में, उभयो सेनयोर मध्य। मध्य शब्द का क्या मतलब है? मध्य शब्द का मतलब है किसी वस्तु का एक आदि होता है और अंत होता है। कोई कहीं से शुरू होता है और कहीं अंत होता है, और आदि और अंत के जो अंतराल है, बीच का भाग है, उसी को मध्य कहते हैं। आदि और अंत के बीच का जो मध्य अंतराल है उसको मध्य कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एक तरफ कौरव की सेना कह रही है, एक तरफ पांडवों की सेना कह रही है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतराल है उसी को मध्य कहा है। तो
जो गैप है इन दोनों के बीच में, तो उसी को मध्य कहा है। तो यहाँ पर उसके बीच में ले जाके मुझे खड़ा करो। वो जो बीच में जो अंतराल है, दोनों सेना के बीच का जो अंतराल है, उसमें ले जाके मेरे रथ को खड़ा, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, ये कहा। फिर क्या, क्यों, किस लिए इसको करना है? तो उसके लिए कह रहे हैं, यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थिताम कैर्मया स युद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। यहाँ पर इसको कहते हैं कि यावत, जब तक, इसको जो अन्वय करेंगे तो क्या होगा, यावत अहम अवस्थितान युद्ध कामान एतान निरीक्षे अस्मिन रण समुद्य में कई सह मया योद्धव्यम अत्र युद्धे धार्तराष्ट्रस्य प्रीचिकृषवः एते समागताः युत्समानान अहम अवेक्षे। तो क्या कह रहे हैं कि यावदेता निरीक्षे हम, अहम निरीक्षे, ईक्ष धातु है, निर उपसर्ग है। यहाँ पर जब तक मैं इन्हें देखता हूँ, निरीक्षे मतलब देखता हूँ, मेरे रखोगे तभी तो देखूंगा, तो वही जब तक मैं देखता हूँ, यावत मतलब तुम जब तक उसको रखो तब तक मैं इसको देखता हूँ, यही अभिप्राय है। अवस्थितान मतलब जो यहाँ पर स्थित है, अव उपसर्ग है, अवस्थितान जो आकर के यहाँ उपस्थित हुए, यही अभिप्राय है। युद्ध कामान, युद्ध कामान शब्द की भी व्युत्पत्ति को समझ लीजिए। युद्धु कामः यस्य सह युद्धु कामः, यहाँ पर विभुव्रीहि समास है। युद्धु कामः यस्य सह युद्धु कामः, यहाँ युद्धु में तुमुन प्रत्यय है, युद्ध करने की इच्छा, इच्छा वाले, युद्ध करने के लिए जिनके भीतर इच्छा है, युद्धुम कामः यस्य सह। यहाँ पे तुमुन प्रत्यय का जो मकार है उसका लोप हो जाता है। ये समास है, बहुव्रीहि समास है, युद्धुम कामः यस्य सह, इस प्रकार का समास है। तो उसमें तुमुन प्रत्यय के मकार का लोप हो जाता है और युद्ध कामः ऐसा शब्द बना, और उसमें युद्ध कामान बहुवचन हो गया। तो इसमें कामः जो है वह भी कमु कांतो धातु से कामः शब्द बनता है। कामः का अभिप्राय यहाँ पर कामना से है, इच्छा, मतलब इच्छा अर्थ, धातु इच्छा अर्थ में। तो युद्धुम कामः यस्य से, युद्ध करना जिनकी कामना है, अर्थात यहाँ कामना से इच्छा, केवल इच्छा ही नहीं, तीव्र इच्छा से अभिप्राय है। युद्ध जो उनकी युद्ध करने की तीव्र इच्छा होती है, तभी तो मरने मारने के लिए कोई तैयार हो जाता है। तो वो इच्छा में की जो तीव्रता होती है, तब उसको काम कहते हैं। जब किसी चीज की इच्छा में अत्यंत तीव्रता होती है, तब उसको काम कहते हैं। तो वह कामना के अर्थ में, तो युद्ध कामा, उस युद्ध के करने की इच्छा से जो लोग आए हुए हैं, युद्धु कामः यस्य सह, वो युद्ध कामा, उससे बहुवचन हो गया युद्ध कामा। तो यह ये जो उनको निरीक्ष, हम अब निरीक्ष शब्द को भी देखिए, ईक्ष धातु, ईक्ष अवलोकन मतलब देखना, उससे निर उपसर्ग है। अभी आप देखेंगे पहले कहीं पर निरीक्ष, कहीं अवेक्ष के, इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए। सबका अनुवाद में अर्थ तो देखना ऐसा कर दिया जाता है, परंतु संस्कृत में प्रत्येक शब्द के पहले यदि कोई उपसर्ग दिया गया है तो उसमें कुछ सूक्ष्म भेद है, और तभी वो सब निरीक्षण, समीक्षण, ये सब शब्द आते हैं, उनके अर्थ अलग हो जाते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो उस धातु के अर्थ में थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, परंतु अनुवाद के समय वो एक ही जैसा अनुवाद होता है। इसीलिए संस्कृत को आप यूं कह सकते हैं कि संस्कृत इज नॉन ट्रांसलेटेबल। उसका ट्रांसलेशन से पढ़ करके उसके भाव को ठीक ठीक पहुंचा नहीं जा सकता। यहाँ पे निरीक्ष शब्द को जानिए क्या है। इसमें ईक्ष का मतलब अवलोकन करना, देखना, सामान्य अर्थ है। निर उपसर्ग है, तो निर का यहाँ पर क्या अभिप्राय है? निर का, निर शब्द के कई सारे निर उपसर्ग है, जैसे कई अर्थ होते हैं, जैसे निकल जाना, हट जाना, जैसे किसी चीज के बिल्कुल खाली कर देना,
जैसे आप कह रहे हैं निर्गमनम मतलब बाहर निकल जाना, निर्मक्षिकम मतलब मक्खियों से रहित कर देना। एक शब्द और भी आता है जिससे मतलब व्यवधान, जैसे निरंकुश शब्द आपने सुना ही होगा। अंकुश किसे कहते हैं? अंकुश कहते हैं जिससे हाथी को नियंत्रित किया जाता है। वो अंकुश न रहे तो हाथी बहुत बलवान होता है, वो जहां तहां इधर उधर घूम सकता है। तो निरंकुश का मतलब ये होता है कि उसमें किसी प्रकार का बिना बाधा के प्रतिबंध, अंकुश का एक अर्थ होता है प्रतिबंध, तो निरंकुश का मतलब होता है बिना प्रतिबंध के। तो निरीक्ष का मतलब क्या है? बिना प्रतिबंध के देखना, अर्थात मेरे दृष्टि में कोई बाधा ना पड़े, ऐसी जगह पर मुझे ले जाकर रखो कि मैं उनको पूरा निरीक्षण कर सकूं, पूरा देख सकूं, कि किसी मेरी दृष्टि में कोई प्रतिबंध ना हो, कोई बाधा ना पड़े, पूरी तरह से अच्छी प्रकार से देख सकूं, यह निरीक्षण का अर्थ है। अर्थात दृष्टि मेरी इधर उधर न जाए। जैसे मैंने क्या कहा कि निरंकुश अंकुश, अगर अंकुश से बलवान हाथी भी, बलवान हाथी जो है तो अत्यंत बलवान होता है, यदि अंकुश न रहे तो इधर उधर जा सकता है। हमारी इंद्रियां भी अत्यंत बलवान होती, तो उसको वो इधर उधर जा सकता है। यहाँ पर इसको कहा है कि मुझे वह अंकुश हटा दो, अर्थात मैं पूरी सेना को यथा इच्छा देख सकूं, अपनी इच्छा के अनुसार पूरी तरह से देख सकूं, मेरी दृष्टि में कोई प्रतिबंध न हो कहीं पर। यह निरीक्षण का अर्थ है कि मेरे अवलोकन में कोई प्रतिबंध न होना। अच्छी प्रकार ऐसी जगह रखो जहां पर बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी अड़चन के मैं समस्त सेना को देख सकूं, यह है। तो यवा देधा निरीक्षे हम युद्ध कामान स्थिताम कई महा सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। कई मया सह, किनके साथ मुझे योद्धव्यम, युद्ध धातु में तव्यत प्रत्यय करने से योद्धव्यम बना, मुझे युद्ध करना है। ये तव्यत प्रत्यय जो है चाहिए अर्थ में होता है, परंतु यह एक प्रकार से भविष्यत कालिक भी होता है। यद्यपि व्याकरण में यह कहा नहीं गया है कि यह भविष्यत कालिक है, परंतु जब हम उसको प्रयोग करते हैं तो स्वतः ही भविष्यत कालिक हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मया काशी गंतव्य, मुझे काशी जाना है, अभी गया नहीं, जाना है, तो भविष्यत कालिक हो गया ना। तो अभी युद्ध शुरू हुआ नहीं, युद्ध करना है, अभी किया जाना है, तो यह अभी युद्ध शुरू नहीं, अभी युद्ध अभी भविष्यत काल में। इसलिए तव्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है, परंतु कभी कभी इसका भविष्यतकालिक अर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से मुझे किससे युद्ध करना है इस अर्थ में। तो किनके साथ, कई कह शब्द है, कह पुल्लिंग में है, तो क्योंकि सारे सेना सब पुरुष ही थे, तो आप जानते हैं जो सह शब्द के साथ तृतीया विभक्ति लगती है, जो तो व्याकरण कुछ जानते हैं। तो मया सह, कई ही मया सह, तो इन दोनों में किनके साथ मेरा मुझे मया युद्धम, कई सह किसके साथ, कई सह किनके साथ, मया युद्धम, युद्धव्यम तव्यत प्रत्यय है, इसके साथ तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए मया युद्धव्यम, किनके साथ मुझे युद्ध करना है, यह अर्थ हो गया। हिंदी में जब अनुवाद करें तो ऐसा ही होगा, परंतु मया मेरे द्वारा युद्ध किया जाना है, यह अर्थ होगा। किनके साथ मेरे द्वारा युद्ध किया जाना है, इसका शब्दशः अनुवाद करें तो ऐसा होगा। परंतु जब अनुवाद करते हैं तो उसको जो आसानी से समझा जा सके वैसा कर देते हैं। तो मया युद्ध कई सह मया युद्ध में, किनके साथ मुझे युद्ध करना है, यह अभिप्राय हो गया। तो अस्मिन रण समुद्य में, यहाँ पर पुनः उद्यम शब्द आया, इससे पहले आया था, देखे उद्यम में, धन और उद्यम में, यहाँ पे उद्यम के साथ सम उपसर्ग और लग गया, समुद्यम में, रण समुद्य में। तो यहाँ उद्यम शब्द वही है, सम उपसर्ग उसमें और जुड़ गया। उद्यम शब्द में भी उत उपसर्ग है, उत प्लस यम, उत का अर्थ होता है ऊपर की ओर उठाना, तो धनुष को उठाया, यह अर्थ था वहां पर। यहाँ पे रण समुद्य में, यहाँ पे वही उद्यम का अर्थ वही है कि इस
युद्ध को जो अ, इस युद्ध का जो के लिए जो तैयार होकर के सब आए हैं, मतलब उद्यम का मतलब वही सब लोग अपना-अपना शस्त्र उठाएँगे तभी तो युद्ध करेंगे। तो रण का मतलब होता है युद्ध, रण समुद्यमे, सम न सम्यक उद्यमे। सम्यक रूप से जो लोग अपने-अपने शस्त्र को उठाने के लिए तैयार है, अर्थात युद्ध करने के लिए तैयार है, रण समुद्यमे। तो समुद्यम का अभिप्राय ये है कि अपने-अपने शस्त्र को अच्छी प्रकार से प्रयोग करने के लिए जो तैयार होके आए हैं, वह समुद्यम के ही अभिप्राय। तो यह तो और रण में युद्ध होता है, युद्ध में अगर अपने शस्त्र को अच्छी प्रकार से उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर जीतेंगे कैसे? तो इसलिए समुद्यम में, रण समुद्यम में यहाँ शब्द प्रयोग किया है। तो कौन-कौन है? तो कौन-कौन इस में आया है उसको ज़रा मैं देखूँ। तो क्या कह रहे हैं कि इस कौन-कौन ऐसे हैं जो इसमें पूरी तरह सम्यक रूप से अपने शस्त्र का प्रयोग करने के लिए इस युद्ध में आए हैं। और फिर कहते हैं युद्ध से मानन अवेक्ष्य हम, अब यहाँ पर अवेक्ष शब्द आ गया। इससे पहले निरीक्ष था, अवेक्ष। ईक्ष धातु वही है, पर इससे पहले निर उपसर्ग था, यहाँ अव उपसर्ग है। तो अर्थ में क्या अंतर हुआ? युद्ध से मानान अवेक्ष्य हम यह एते अत्र समागता धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। तो पहले तो ये देखें कि इनके जो अत्र युद्धे ये जो यहाँ पर जो अन्वय करेंगे इसको, तो यह होगा अत्र युद्धे दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य प्रिय चिकीर्षव एते समागता। यहाँ पे अत्र को पहले ले आएंगे। अत्र युद्धे मतलब इस युद्ध में, अत्र युद्ध यहाँ पर युद्ध में, अत्र मतलब यहाँ युद्ध में जो दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य, दुर्बुद्धि शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति, दुर्बुद्धि शब्द धृतराष्ट्र, धार्तराष्ट्र शब्द यहाँ फिर आया। इससे पहले भी धार्तराष्ट्र आया था, तो वहां पे बहुवचन था, यहाँ पर एक वचन है धार्तराष्ट्रस्य, तो षष्ठी एक वचन है। तो इसका मतलब किसी एक के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो वह कौन है? दुर्योधन, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन। क्योंकि दुर्योधन ही इस समस्त युद्ध के पीछे कारण था। तो यहाँ पे वही दुर्बुद्धि दुर्योधन का कहा, तो उसमें दोनों में षष्ठी विभक्ति होकर दुर्बुद्धे दुर्योधनस्य प्रिय चिकीर्षव। प्रिय चिकीर्षु, प्रिय मतलब जो उनकी जो प्रिय कार्य जो उनको अच्छा लगता है, जो प्रिय मतलब जो अच्छा लगना, तो दुर्योधन को जो अच्छा लगता है या उनकी जो प्रसन्नता साधित करता है, चिकीर्षवा ये क्रि धातु है। क्रि धातु जैसे करोति शब्द बनता है, करोति कार्यम करोति हम कह जाते हैं ना, तो क्रि धातु से ही चिकीर्षु शब्द बनता है, मतलब कर्तुम इच्छति इति। चिकीर्षु इच्छार्थक है, जो करना चाहता है। जैसे पठितुम इच्छति, पढ़ना चाहता है, तो उसका बन जाता है पिपठिष्यति, ऐसा रूप बनता है। ये एक सन्नंत प्रक्रिया कहलाता है संस्कृत व्याकरण में, जिससे बनता है। जैसे उसमें वह जो धातु है वह द्वित्व हो जाता है, डबल हो जाता है उसका रूप। युद्ध धातु को दो बार इसमें पढ़ा जाएगा, युद्ध युद्ध, उसमें पहले से धकार का लोप होकर के यु यु। तो जो उसी में जैसे मैंने बताया कि क्रिया से वर्ब से नाउन बनाना, तो जैसे पिपठिष्यति बना पठितुम इच्छति, उसको जब यह तो क्रिया है, इसको नाउन बनाना है तो क्या करेंगे, उसमें फिर एक दूसरा प्रत्यय आ जाता है, उसे कृदंत कहते हैं। तो पिपठिषु ऐसा बन जाता है, अर्थात जो पढ़ना चाहता है वह व्यक्ति, पिपठिषु नाउन बन गया। ऐसे ही जो युद्धति युत्सति, जो युत्सते ऐसा रूप बनेगा, तो युत्सते जो युद्ध करना चाहता है, और उसका जब नाउन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, युत्सु।
कि जो युद्ध करना चाहता है वह व्यक्ति, युद्धम इच्छति युत्सते। फिर उसका जब नाउन बनेगा तो युत्सु ऐसा बन गया। तो यहाँ पर वैसे क्रि धातु है, क्रि धातु में जो सन प्रत्यय करते हैं तो चिकीर्षति ऐसा बनता है, उसको जब नाउन बनाएंगे तो चिकीर्षु ऐसा बन गया। तो क को वहां पर आदि में चकार होकर के चिकीर्षु, कुछ उसमें व्याकरण के सूत्र आते हैं, उतना गहरे में जाना नहीं। तो यहाँ पर वैसे ही है जैसे आपने यूत्सु पढ़ा था इससे पहले, यहाँ पर हमने जो पहला पढ़ा था, पहले श्लोक में युत्सव शब्द पढ़ा था, उसमें मैंने बताया युत्सु शब्द का बहुवचन हो, ऐसे ही यहाँ पे चिकीर्षु, चिकीर्षु शब्द का बहुवचन है चिकीर्षव। तो ये जो भी आया है वह दुर्योधन के प्रिय कार्य को साधन करने की इच्छा से आया है, प्रिय चिकीर्षव। इसीलिए दुर्योधन का प्रिय कार्य है कि पांडवों से युद्ध करना है, तो वही उनके प्रिय कार्य को साधित करने के लिए जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, साधित करने की इच्छा से जो उपस्थित हुए हैं, वही प्रिय चिकीर्षव यहाँ कहा गया। दुर्योधन का प्रिय कार्य है यही पांडवों से युद्ध करके उनको हराना, तो यह तो उनकी प्रिय कार्य को करने की इच्छा से जो यहाँ उपस्थित हुए तो प्रिय चिकीर्षव तो बहुवचन में हो गया। तो ये दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्र से प्रिय कार्य को साधित करने कौन लोग हैं जो इकट्ठा हुए, ये जो इकट्ठा हुए, तो यह एते अत्र समागता, जो यहाँ एते अत्र समागता, एते अत्र समागता जो यहाँ इकट्ठा हुए, उन सबको यहाँ बताया नहीं गया। युत्समानान अहम अवेक्षे, युत्समानान अहम अवेक्षे, यह इसको पता चल युत्समानान अवेक्षे, हमको जब अन्वय करेंगे तो क्या होगा, युत्समानान अहम अवेक्षे, अहम युत्समानान अवेक्षे। युत्समानान यहाँ पर भी युद्ध धातु से ही युत्समानान शब्द बना है। यह युद्ध धातु आत्मनेपदी धातु है, तो जब इसमें आत्मनेपदी धातु के साथ जिन लोगों ने थोड़ा व्याकरण पढ़ा जाना है वो जानते हैं दो प्रत्यय होते हैं वर्तमान कालिक, क्षत्रिय और शानच, क्षत्रिय और शानच। जैसे बालक पठन गच्छति, पढ़ता हुआ जाता है, पठनतम बालकम पश्य, पढ़ते हुए बालक को देखो, ये जो पढ़ता हुआ जिसे कहते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पढ़ता हुआ, दौड़ता हुआ, खेलता हुआ, इस अर्थ में क्षत्र प्रत्यय होता है। तो क्षत्र प्रत्यय होता है परस्पदी धातुओं के साथ, और इसी अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं के साथ षाणच प्रत्यय हो जाता है। और यह क्षत्र और षाणच भविष्यत कालिक भी होता है, वर्तमान कालिक भी होता है, भविष्यत कालिक। अगर वर्तमान कालिक होगा तो पठन, भविष्यत कालिक का पठिष्यन, पढ़ने वाला, गमिष्यन जाने वाला, गच्छन जाता हुआ, गमिष्यन जाने वाला, जो अभी जाने वाला है, अभी तुरंत ही जाएगा, जाने वाला है। ये क्षत्र और षाणच प्रत्यय भविष्यत काल में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं भविष्यत काल में भी प्रयुक्त होते हैं। तो युत्समानान ये भविष्यत काल एक षाणच प्रत्यय है, जो युद्ध करने को, जो मुझसे युद्ध करने वाले हैं, यह अभिप्राय है युत्समानान। तो जो मुझसे अभी युद्ध करने वाले हैं उनको अवेक्ष्य हम, अब यहाँ मैं यहाँ अवेक्ष धातु, यहाँ अवेक्ष शब्द प्रयोग किया, पहले निरीक्ष क्या था, अवेक्ष कहा, यहाँ पे अव उपसर्ग है। तो यहाँ पे अव उपसर्ग मतलब क्या है, अवधान पूर्वक देखना, मतलब ध्यान पूर्वक देख लूं, कि मैं देख लूं वो कौन है जो मुझसे लड़ने के लिए आए हैं, मुझसे लड़ना चाहते हैं, जो मुझसे लड़ेंगे। तो युत्समानान यहाँ पर युद्ध धातु के साथ षाणच प्रत्यय किया हुआ है और भविष्यत कालिक षाणच प्रत्यय है, इसलिए युत्स्यमानान। भविष्यत काल में क्या होता है आप जानते हैं ना, एक स्या आ जाता है, जैसे पट से पठिष्यति बनता है, गम से गमिष्यति बनता है, वैसे ही षाणच प्रत्यय करने के बाद जब वो भविष्यत काल में करें तो स्य प्रत्यय आ जाएगा, तो योत्स्यमानान ऐसे बन गया। तो मतलब कौन है जो मुझसे लड़ने वाले हैं, ये अभिप्राय है इसका। जैसे अभी मैंने कहा ये क्षत्र और षाणच प्रत्यय भविष्यत कालिक भी होते हैं, अर्थात उसका अर्थ होता है जैसे गमिष्यन जाने वाला, पठिष्यन
जो पढ़ने वाला है अभी पढ़ेगा, अभी तुरंत ही पढ़ेगा, यह अभिप्राय। जो जाने वाला है अभी जाने वाला जाएगा, इसका अभिप्राय। तो यह यहीं पर जो मुझसे लड़ने वाला है, मतलब अभी युद्ध तो अभी शुरू होना है, तो इसीलिए तो जो अभी तुरंत ही जो कार्य होने वाला है, उस अर्थ में शत्रु सानच के साथ लिट लकार का भी प्रयोग होता है। तो यह इसके हो गया युद्ध से मानान अवेक्ष, अब अवेक्ष था, अवेक्ष शब्द। अव उपसर्ग, इसके पहले निर उपसर्ग था निरीक्ष, अब यह अव आ गया। निरीक्ष का अर्थ था कि बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी अवरोध के मैं सभी को देख सकूं। अब यह अवेक्ष का मतलब अवधान पूर्वक देखो, मतलब खास तौर से देखो कौन कौन वो खास लोग हैं जो मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। अर्थात प्रिय चिकित्सव शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है। तो प्रिय चिकित्सव का मतलब क्या है कि जो राजा गण जो इनको दुर्योधन की सहायता करने के लिए, दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए आए थे, तो यहाँ पर उन्हीं से अभिप्राय है। क्योंकि सेना तो 11 अक्षरों ही थी, एक एक सैनिक को देखने से तो मतलब है नहीं। मुख्य व्यक्ति कौन है, कौन वो राजा है जो मुझसे लड़ने के लिए, मुझसे लड़ना चाहते हैं, यहाँ लड़ने के लिए आए हैं, वो कौन लोग हैं। तो मुख्य मुख्य उन लोगों को देखना, अवेक्ष है, उनको मैं देखूं, अवधान पूर्वक देखना। तो वो निरीक्ष और अवेक्ष में जो अंतर है, एक सूक्ष्म अंतर है, वो इस उपसर्ग के कारण अभिव्यक्त होता है कि यहाँ पर मैं अवधान पूर्वक इनको देख लूं, देखूं कौन लोग हैं जो मुझसे लड़ना चाहते हैं। प्रिय चिकित्सव। अब अगला है संजय वाच। इसके बाद संजय कह रहे हैं, यहाँ तक तो इसमें आया कि अर्जुन ने कृष्ण से इतना कहा। अब संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि अब उसके बाद क्या हुआ, यह बता रहे हैं। संजय उवाच एवं मुक्तः ऋषिकेश, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। ये दो श्लोक एक साथ पढ़े गए। अब यह यहीं से एक प्रकार से अर्जुन का विषाद आरंभ होता है। अब ये क्या कह रहे हैं, एवं उक्तः, इसमें जब पदच्छेद करेंगे तो होगा एवं उक्तः ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो यहाँ पर स्थापयित्वा वही हो गया, स्थापन करने करके रथोत्तमम्। एवं उक्तः ऋषिकेश, यहाँ ऋषिकेश शब्द पुनः कृष्ण के लिए आया, जो यहाँ पर पहले भी आ चुका है। जो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ऋषिकेश तथा यहाँ पे संजय कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द का व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ पे संजय की कह रहे हैं ऋषिकेशम तथा वाक्यम इदमाह वहीं पदे। ऋषिकेश को अर्जुन ने ऐसा कहा, उसके बाद अर्जुन वाद शुरू हुआ, या फिर वही ऋषिकेश शब्द किया है। और गुड़ाकेश अर्जुन के लिए संबोधन किया है, मतलब अर्जुन के लिए। गुड़ा का मतलब आलस्य निद्रा, तो गुड़ा का ईश मतलब जित निद्रा, जिसने नींद को, निद्रा को जीत लिया, आलस्य को जीत गया। जिसने निद्रा को जीत लिया अर्थात वो कभी भी तंद्रा या आलस्य में नहीं पड़ता। गुड़ा का ईश, गुड़ा का यह ईश, गुड़ा केश मतलब इसमें भी समास है, तत्पुरुष समास है, मतलब जिसने गुड़ा निद्रा को जीत लिया है उसका ईश, गुड़ा केश। तो यह अर्जुन के लिए। तो अर्जुन के द्वारा जब है भारत, यहाँ भारत शब्द इनके लिए प्रयुक्त हुआ है, धृतराष्ट्र के लिए। आगे आप देखेंगे भारत शब्द अर्जुन के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। भारत का मतलब होता है भरत का वंश, भरत के कुल में उत्पन्न जो भी है, यह जो वंश परंपरा होती है उसके जो आपके पुत्र पौत्र, फिर उसका पौत्र, इस पर जो वंश परंपरा चलती है, तो उस अर्थ में भी यह इस प्रकार के प्रत्यय होते हैं। और चूंकि भरत वंश में धृतराष्ट्र भी थे और भरत वंश में अर्जुन भी थे, तो भारत शब्द अर्जुन के लिए भी आगे देखेंगे आप कृष्ण ने प्रयोग किया है।
और यहाँ भारत शब्द धृतराष्ट्र के लिए प्रयुक्त हो रहा है। दोनों ही भरतवंशी हैं, इसलिए भारत शब्द प्रयुक्त हो रहा है। तो हे भारत, हे धृतराष्ट्रीय संबोधन है। और संबोधन में आप देखेंगे वहां पर जब संबोधन होता है अकारांत पुल्लिंग शब्द में विसर्ग नहीं लगता। तो हे भारत, वैसे तो भारतः होता, यहाँ हे भारत। तो एवं उक्तः, इस प्रकार से कहे जाने पर, उक्तः मतलब वच धातु से उक्तः शब्द बनता है। वच धातु मतलब बोलना, और उससे तक प्रत्यय करके उक्तः, ऐसे कहे जाने पर, ऐसे जब कहे गए। एवं उक्तः ऋषिकेश, ऋषिकेश को जब बुरा कृष्ण मतलब अर्जुन के द्वारा जब कृष्ण को इस प्रकार से कहा गया, तब क्या है, उन्होंने क्या किया, सेनेरु मतलब स्थापित रथोत्तमम, उन्होंने स्थापित रथोत्तमम, यहाँ पर रथोत्तमम शब्द का प्रयोग किया है। रथोत्तमम के लिए आप मैंने पिछले क्लास में आपको चर्चा की थी कि जो हमने यहाँ देखा ना कि जो शंख बजा रहे हैं 14वें श्लोक में, 14वें श्लोक को देखिए, तथा श्वेते है युक्ते महति संदने स्थितौ, यहाँ पे महति संदने स्थितौ, इस पर हमने चर्चा की थी कि रथ को महत महान रथ कहा है, और श्वेतर है युक्त 4 सफेद घोड़ों से युक्त रथ कहा। और रथ कैसे मिला था अर्जुन को, यह भी पिछले क्लास में हमने इस पर चर्चा की थी। उसी को यहाँ कहा है रथोत्तमम, मतलब सब श्रेष्ठ रथ, उत्तम रथ। तो वही रथोत्तमम, उस उत्तम रथ को उन्होंने दोनों सेनाओं के जो बीच का जो स्थान अंतराल, जो मैंने कहा कि आदि और अंत के मध्य का जो अंतराल होता है, उसको बीच का जो अंतराल होता है उसे मध्य कहते हैं। अर्थात उनके बीच में ले जाकर के उन्होंने रथ को स्थापित खड़ा कर दिया। स्थापित करने के बाद तब क्या हुआ, फिर 25वें श्लोक में कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति करके, उवाच मतलब जो भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसा करके भगवान कृष्ण अब अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, उवाच, उवाच मतलब वही या वच धातु से लिट लकार में प्रयोग हुआ है उवाच। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब यहाँ तो संजय बोल रहे हैं, संजय तो सामने देख रहे हैं, पर यहाँ उवाच में लिट लकार का प्रयोग हुआ। तो प्राचीन शास्त्रों में ये भेद कहीं कहीं लुप्त हो जाता है, वह कहीं पर उसी भूतकालिक अर्थ में कहीं पर लिट, कहीं पर लुंग, कहीं पर लंग प्रयोग होता है, पर उसमें आपको अपने हिसाब उसको अर्थ उसी हिसाब से निकाला जाता है, भूतकालिक अर्थ ही उसको माना जाता है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, तो प्रमुखतः का मतलब है, ये प्रमुखतः शब्द अव्यय है, तो उसका अर्थ है कि सम्मुख, भीष्म द्रोण अपने सामने खड़े हैं। तो और महीक्षिताम, महीक्षिता मतलब वही जो महीक्षिता, महीक्षित कहते हैं राजा को। तो अभी मैंने जो कहा क्या प्रिय चिकीर्षव का क्या अभिप्राय था कि उनको दुर्योधन के प्रिय कार्य को साधित करने के लिए जो राजा वहां उपस्थित हुए थे उनसे यह अभिप्राय है। तो वही यहाँ पर महीक्षिता, उन राजाओं को जब देखा, सर्वेषां च महीक्षिता, और भीष्म द्रोण को सम्मुख तो थे ही, और बाकी और भी जितने राजा थे, सर्वेषां, सभी राजाओं को देखने के बाद सर्वेषां महीक्षिता, इनके वही सामने लाके पश्येतान समवेतान कुरुनीति, भगवान कह रहे हैं हे पार्थ, हे अर्जुन, पार्थ अर्जुन के लिए संबोधन है, पृथा का पुत्र पार्थ, जैसे धृतराष्ट्र और धार्तराष्ट्र, पृथा कुंती का नाम था, तो पृथा का पुत्र पार्थ, पृथा कुंती का एक नाम था, तो पृथा का पुत्र पार्थ। तो ये सब वही तद्धित के अंतर्गत है। भरत के पुत्र भारत, भरत का जो वंशज है वो भी भारत कहलाते हैं। तो ये पार्थ से मतलब पृथा के पुत्र से ही। तो कहा कि हे पार्थ पश्य एतान, अब देखो, तुम अब देखो, एतान एतान सवेतान कुरुन,
इन सब कुरुओं को कुरुन मतलब कुरु बहुवचन में है कुरुन, मतलब जो कुरु पक्ष में, कौरवों के पक्ष में जितने लोग हैं उनको कुरुन कहा। तो जो भीष्म, द्रोण और जो राजा और जो दुर्योधन के जितने भाई वगैरह थे सब, तो उन सबको कुरु से अभिप्राय, कौरवों के पक्ष में जितने लोग थे उनसे अभिप्राय है। तो पश्य एतान समवेतान, यहाँ सम और अव दो उपसर्ग है, और इतः इस प्रकार से मिलकर के सम अव इतः दोनों समवेतः शब्द बना, उसी का बहुवचन हो गया समवेतान, द्वितीय बहुवचन। इतः ई धातु है, इणगतो मतलब चलना, उसी से जाना अभिप्राय। तो जब कोई इकट्ठा होता है तो चल के ही इकट्ठा होता है, तो समवेता का अभिप्राय यही है कि इकट्ठा होना। तो ये जो इकट्ठे हैं, ये जो कुरु जो इकट्ठे हैं, इनको देखो। पश्यतान, अब उनके सामने दृढ़ प्रमुखता भीष्म द्रोण को सामने है, और जितने राजा हैं सर्वेशाम और सभी राजाओं को, और ये जो इकट्ठा हुए जो कुरु हैं, इनको अब तुम देखो, है पार्थ तुम इनको देखो। ये 25वें श्लोक में कहा। अब उसके बाद जो आता है, अर्जुन कहते हैं जो अब 26वें श्लोक में कुछ विशेष नहीं है इसमें, बत उसने क्या देखा अर्जुन ने। तत्रा पश्यत सतान पार्थ पितृनथ पितामहान आचारान पातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सखीन सथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सुनयोरुभयोरपि। यहाँ पर देखिए जो तत्र अपश्यत, यहाँ अपश्यत शब्द फिर दृश्य धातु से लंग लकार में हो गया। तत्र अपश्यत प्रतिन अथ, अथ मतलब अनंतर, इसके बाद जब जैसे भगवान ने रथ को बीच में खड़ा किया और कहा कि अब इन कुरुओं को देखो, और अब जो इसमें हाँ, अभी जो मैंने अभी जो महिक्षिताम शब्द भी प्रयोग किया था, उसका भी व्युत्पत्ति बता दूं। मही का मतलब होता है पृथ्वी, मही क्षयति इति महिक्षित, तो मही का होता पृथ्वी, और क्षी क्षयति ऐसी धातु है, मतलब राज्य करना इस धातु है। जो क्षी निवास भी धातु होता है, मतलब उसे राज्य करना है पूरे। महिक्षित मतलब पृथ्वी पर राज्य करना, तो राजा से अभिप्राय होता है इसका। मही का अर्थ है पृथ्वी है, मही और क्षी धातु से मिलकर महिक्षित शब्द बनता है। और यहाँ पर इसमें क्या कह रहे हैं, तत्र अपश्यत स्थान पर पृथ्वी अथ, अथ मतलब अब इसके बाद जब भगवान ने उनका रथ दोनों सेनों के बीच में रखा और ऐसा कहा इनको देखो, तब अर्जुन उनको देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, तत्र अपश्यत क्या देखा, पितृन पितामहान, पितृन मतलब जो पितृव्य, पिता कहते हैं, पितृव्य का मतलब होता है जैसे चाचा इत्यादि, पितृस्थानीय, पितृन का मतलब पिता नहीं, पिता समान, जो उनको पितृन कहा, जो लोग पिता समान है अर्थात चाचा इत्यादि, पितृव्य जिसे कहते हैं ना, उन्हें चाचा को संस्कृत में पितृव्य कहते हैं। या पितृन से अभिप्राय बहुवचन है, पितृन, पितृ शब्द का ही द्वितीय बहुवचन है पितृन। तो यहाँ अभिप्राय है जो पिता तुल्य है उनसे पितृन शब्द का। और पितामहान, पितामह भी तो वहां भीष्म पितामह एक ही थे, पर ऐसे भी लोग थे जो पितामह, जो पितामह तुल्य थे, अर्थात पिता के तुल्य, ऐसे पितामह तुल्य, पितामह जैसे, जिनका स्थान पितामह जैसा था, वैसे लोग वहां थे। और आचार्यान मातुलान भ्रातृन, आचार्य भी थे, आचार्य सब बहुवचन में है, आचार्य द्रोण भी थे, कृपाचार्य भी थे, और भी रहे होंगे जो आचार्य के समकक्ष, जिनको आचार्य तुल्य है। मातुलान, जिनका मातुल का मतलब होता है जो मातुः भ्राता इति मातुलः, तो माता का जो भाई होता है उसको मातुल कहते हैं। यहाँ पे भी कुछ प्रत्यय आ जाते हैं, फिर मातृ शब्द से मातुल शब्द सिद्ध होता है, मातु भ्राता इस अर्थ में।
तो मातुलः का मतलब होता है कोई मामा, जिसे हम कहते हैं हिंदी में। और भ्रातृन, भाई, यहाँ भी बहुवचन में भ्रातृ शब्द में, अर्थात भाई जैसे कौरव के जितने दुर्योधन के भाई थे, वो तो अर्जुन के भी भाई ही हुए, चचेरे भाई हुए सब के सब। तो जो धृतराष्ट्र अर्जुन के ताऊ हुए, तो क्योंकि पांडु उनके छोटे भाई थे, पांडु के पुत्र ये थे, तो सब इनका तो रक्त संबंध था। तो ये सब परस्पर तो भाई हुए। तो भ्रातृन और पुत्रान पौत्रान सखीन सता, और पुत्रान सब वही बात है, जो पुत्र तुल्य है, पौत्र तुल्य है, ऐसे सब लोग हैं। सखीन तथा, यहाँ सखीन शब्द को भी मैं यहाँ बता दूं, यहाँ पर यह सखी शब्द पुल्लिंग में है। सखी शब्द दो प्रकार से प्रयुक्त होता है। एक तो सखी में जो ह्रस्व इकार होता है, सखी छोटा ही, तो वह पुल्लिंग है, तो उसका द्वितीय बहुवचन में होता है सखीन, ऐसा रूप बन जाता है। और जो स्त्रीलिंग में दीर्घ के कारण शब्द सखी, उसका फिर नदी की तरह दीर्घ के कारण शब्द की तरह रूप चलता है। तो यह अंतर है दोनों में। तो यहाँ पर जो सखी शब्द है, इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में सखा हो जाता है। सखा, सखायो, सखाया, ऐसा रूप बनता है। सखायम, सखायो, सखीन। प्रथमा जो 5 है उसमें जो प्रथमा विभक्ति के 3 और द्वितीय विभक्ति पहले 2, वहां पे वहां आ होकर के सखा बन जाता है। सखा, सखायो, सखायः, सखायम, सखायो, यहाँ तक बने। फिर बहुवचन हो जाता है सखीन, तो यह सखीन दीर्घ हो गया, तो सखीन ऐसा हो गया। जैसे कवि का होता है ना, कवीन, कवि पुल्लिंग शब्द है, उसका द्वितीय बहुवचन देखिए क्या है, कवीन। ऐसे सखी ह्रस्व कारांत पुल्लिंग शब्द है, तो बहुवचन द्वितीय बहुवचन में क्या बन गया, सखीन। तो वही सखीन था। उसी प्रकार से सखी, मेरे मतलब जो मित्र है, यहाँ सखे मतलब मित्र से है। फिर ससुरान सुहृद, ससुरान यह भी बहुवचन में, जो ससुर तुल्य है। और सुहृदश्चैव, सुहृद, सुहृद, सुहृद यहाँ पे बहुवचन है, सुहृद मतलब मित्र। जो सुहृद मतलब सुष्टु हृदय यस्य, तो जो कृतोपकारी, जिसने कभी कोई उपकार किया है, ऐसे व्यक्ति को सुहृद कहते हैं। तो सुहृद मतलब जिसने कभी हमारा उपकार किया, ऐसे लोग भी उसमें हैं। तो सुहृद का यहाँ अभिप्राय है कि सुहृद का जो बहुवचन है सुहृद, सुहृदश्चैव, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी हमारा कोई उपकार किया है, ऐसे लोग भी हैं, उनको मानना पड़ेगा। सेनयोर उभयोर, यहाँ पर फिर उभयो शब्द आया, सेनयो उभयो अपि, अर्थात दोनों सेनाओं में, दोनों पक्षों में ऐसे लोग उसको दिख रहे हैं, क्योंकि वो तो बीच में खड़े हैं, दोनों तरफ उनको दिखाई दे रहा है। निरीक्षण, मैंने कहा ना, उनका निर्बाध दृष्टि है। कहीं पर व्यवधान नहीं, वो अपनी तरफ भी देख रहे हैं, कौरव की तरफ भी देख रहे हैं, और दोनों तरफ उनको यही सब दिखाई दे रहे हैं कि कोई पितृतुल्य है, कोई पितामह तुल्य है, कोई गुरु तुल्य है, कोई आचार्य तुल्य है, कोई मामा के जैसा है, कोई ससुर जैसा है, कोई मित्र है, तो कोई पौत्र की तरह है, पुत्र की तरह है, ऐसे सब, ये सब उनको दिख गया। चलिए आज ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।